महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। कुमाऊँवानी के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र गोपाल गुरानी का नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ पुनः हैं आरसी पंत जी, सीएमओ जिला अल्मोड़ा। सर्वप्रथम सर, आपका स्वागत है कुमाऊँवानी में। धन्यवाद गुरानी जी। सर, आज आपसे जानना चाहेंगे कि मानसिक रोग क्या है। यह मानसिक बुखार, विशेषकर मानसिक बुखार क्या होता है, इसके बारे में जानकारी हमारे श्रोता लेना चाहेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि श्रोताओं की जानकारी के लिए, दिमाग हमारे जो खोपड़ी के अंदर होता है, बाहर से दिखता तो नहीं है। ये नींबू की तरह, एक जैसे नींबू के हम दो पीस करते हैं तो उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये उसके अंदर, इसके ऊपर झिल्लियाँ होती हैं जिसको ड्यूरामीटर, पायामीटर और अरेक्नॉइड मीटर बोलते हैं। अगर हम ये जो झिल्लियाँ होती हैं इसकी सूजन हो जाती है ड्यूरा और पायामीटर की, तो इसको दोनों सम्मिलित रूप को हम दिमागी बुखार कहते हैं, जिसमें दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये दिमाग की झिल्लियों का जो है सूजन है और बुखार की वजह से उसका एक आउटकम है। तो ये दिमाग के बुखार को ही दिमागी बुखार कहते हैं। और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे श्रोता इसको सुन रहे होंगे, तो दिमागी बुखार के जो लक्षण हैं, इसमें कोई भी वर्ग और कोई भी आयु का कोई भी मरीज हो सकता है। पैदाइशी बच्चा भी हो सकता है और उसके बाद जो यंग भी हो सकते हैं और उससे प्रौढ़ लोग भी हो सकते हैं। उसमें पुरुष और महिलाएं कोई भी हो सकते हैं। तो मैं आप जानकारी के लिए बताना चाहूँगा तो इसमें क्या लक्षण होते हैं। इसमें मरीज को बुखार की शिकायत रहेगी और उसके सर में दर्द रहेगा, उसके विजन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, उल्टी की शिकायत आ सकती है। अगर ये इसकी गंभीरता बढ़ती है तो बेहोशी भी हो जाता है। अगर हम उसका चिकित्सकीय परीक्षण करते हैं, अगर उसके कभी कोई शरीर में कोई फोड़ा फुंसी रहा हो या चोट लगी हो सर में और उसकी पिपल्स को देखते हैं, उसकी गर्दन में देखते हैं तो ऐंठन सी महसूस होती है और उसमें एक रिफ्लेक्स जिसको प्लांटर बोलते हैं वो एक्सटेंसर आ जाता है उसके सिम्टम और लक्षणों के आधार पर। और फिर हम टेस्ट करते हैं जिसको एक CSF बोलते हैं। एक तरल पदार्थ है जो कि दिमाग की झिल्ली, आपकी पायामीटर और अरेक्नॉइड के बीच में एक तरल पदार्थ होता है जिसकी वजह से दिमाग की संरचना संरक्षित रहती है, ताकि दिमाग को एक न्यूट्रिशन का काम बना रहता है। तो उसकी जांच से हम आधार पर हम बता सकते हैं कि ये दिमागी बुखार किस तरीके के है। इसके कारण बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं और एक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है जो कि टीबी का बैक्टीरिया है। टीबी का दिमागी बुखार भी हो जाता है। बैक्टीरिया में इसमें न्यूमोकोकल है, हीमोकोकस है और स्ट्रेप्टोकोकल, जो तीन मेनली बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जनित मेनिंजाइटिस होता है। बाकी जो वायरस है, वायरस और तीसरा ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस होता है। इसको हम विन्नित करने के लिए जो CSF है, जो रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल करके देखते हैं, तो उससे पता लगता है कि ये वास्तव में वायरल है कि पायोजेनिक है कि आपका ट्यूबरकुलर है। उसकी में प्रोटीन, क्लोराइड और उसका जो है ग्लूकोज लेवल तथा उसके देखने के उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये किस तरीके से है। उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है और ये इलाज किसी सामान्य फिजिशियन और न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन के अधीन भी किया जा सकता है।
तो इसमें मरीज को अस्पताल में भर्ती होना अति आवश्यक है। इसमें उसकी सब केयर करना, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन का ध्यान रखते हुए जो जांच रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली उसको एंटीबायोटिक्स, अगर वायरल है तो वो दवाइयाँ, और ट्यूबरकुलर दवाइयाँ हैं, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका इलाज किया जाता है। इलाज करने के उपरांत भी जैसे ट्यूबरकुलर और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, जिसमें सर का साइज बढ़ जाता है जिसको हाइड्रोकेफेलस कहते हैं। कभी कभी उसके विजन की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी उसके हाथ पाँव और उसमें जो है कमजोरी भी महसूस, हाथ पाँव टेढ़े भी हो जाते हैं, ये भी परेशानी आ जाती है, तथा उसकी यादाश्त तथा उसकी मेंटल फंक्शन में भी फर्क पड़ जाता है। अगर ये मान लिया जाए वायरल और क्या कहते हैं बैक्टीरियल ग्रुप का है तो इसको सामान्य एंटीबायोटिक्स से वायरल बैक्टीरियल ग्रुप को हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन वायरस ग्रुप में भी जैसे आपने गोरखपुर और इत्यादि जगहों में सुना होगा कि वहाँ पे ये जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो वायरस है उसकी वजह से दिमाग में सूजन आ जाता है और कई बच्चे मरते हैं। तो इंसेफेलाइटिस का मतलब है दिमाग का सूजन होना और मेनिंजाइटिस का मतलब है दिमाग की झिल्लियों का सूजन होना। सर, जैसा कि आपने बताया कि यह जो मानसिक बुखार है छोटे बच्चों में भी हो सकता है। किसी माँ को या किसी पिता को अपने परिवार के छोटे बच्चे का अध्ययन करना है, कहीं उसे मानसिक बुखार तो नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? जैसे छोटे बच्चे को जैसे पैदाइशी होती है तो उसको प्रॉपर उसके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए, उसकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिरक्षण वैक्सीन का जो है आजकल जो है इसके लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है, छोटे बच्चों को इसका वैक्सीन भी लगवा लेना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर कोई तकलीफ बच्चे को है, अगर उल्टी हो रहा है तो लोग सामान्य उसको समझ बैठते हैं शायद ये पेट की बीमारी से इसको उल्टी हो रही है। अगर उसका गहन अगर किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो पता लगता है कि बुखार की हिस्ट्री रही है और उल्टी हो रही है उसको और गर्दन में ऐंठन हो रही है, तो ऐसे में मेनिंजाइटिस की प्रबल संभावना होती है। अगर आपका नौनिहाल कोई छोटा सा बच्चा किसी तरीके से अगर आप तकलीफ बता रहे हैं तो उसको नज़रअंदाज न करते हुए निश्चित रूप से पीडियाट्रिशियन और कुशल चिकित्सक से राय लेकर के ही इलाज करवाएं। सर, जैसा कि आपने बताया कि कुशल इलाज कराने की ज़रूरत है, लेकिन सवाल यह आता है कि क्या मानसिक बुखार के कोई और कारण भी होते हैं, घरेलू कारण जैसे मानसिक तनाव आदि, यह भी क्या इसका कोई कारण माना जाता है? हाँ जी गुरानी जी, आपने मानसिक तनाव के बारे में पूछा था। मैं बताना चाहूँगी कि दिमाग की बीमारियों का जो दो ग्रुप है, एक जो आपका ये संक्रमण, चोट, ये तो एक सामान्य सर्जन और फिजिशियन और न्यूरो फिजिशियन देख सकते हैं। लेकिन जो तनाव वाली बात कही तो आपके मानसिक बीमारी की श्रेणी में आता है, तो मानसिक रोग विशेषज्ञ इसके लिए देखरेख में इलाज किया जाता है। अगर हम दिमाग की बीमारियों का, अगर मानसिक बीमारियों का विश्लेषण करें तो दो ग्रुप की बीमारियां हैं। एक मेजर ग्रुप है जिसमें उसमें जो है ऑर्गेनिक काजेज हैं, जिसमें जो ऑर्गेनिक काजेज में जैसे आपका डिलीरियम है और डिमेंशिया है। दूसरा है एक फ्रैंक पागल होते हैं जिनको हम स्किजोफ्रेनिक बोलते हैं या डिप्रेशन में होते हैं। तीसरा चीज़ है जिसमें आप ये तनाव की वजह से जिसमें हल्के फुल्के जिसको एंजाइटी बोलते हैं, उसमें फोबिया है, हिस्टीरिया है, हिस्टेरिकल है, फिर आता है आपको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, और कुछ होते हैं आपके ये अल्कोहल डिपेंडेंसी की वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाती है। और कुल मिलाकर के सब आउटकम आ जाता है मानसिक बीमारियों का, तो जिनको अल्पबुद्धि बोलते हैं। तो एक ये जो मानसिक तनाव है एक बीमारी का एक अलग ग्रुप है, जिसमें जैसे आपको तनाव कहीं ना कहीं आप चाहे मेडिकल कंडीशन में किसी भी बीमारी को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आप दिमाग की भी जैसे आपके कोई भी आपके जहाँ भी आप काम करते हैं तो एक फैक्टर अगर वो है तो ये भी एक बीमार का रूप लेता है। तो इसमें तनाव अगर आप कभी ग्रसित हो जाते हैं तो उसको निश्चित रूप से किसी कुशल चिकित्सक से दिला करके तनाव कम करने वाले दवाइयाँ भी लेनी चाहिए और कुछ अपनी दिनचर्या में बदलाव करके अपने रोटेशन में चेंज ला करके तनाव को कम किया जा सकता है। क्योंकि वही समझ सकता है जिससे तनाव होता होगा। तनाव के कारण होते हैं, जैसे मान लिया जाए किसी का जो ऑफिस गोइंग आदमी है उसके सामने रजिस्टरों का ढेर रखा है, तो उसको ये रजिस्टरों में दस्तखत करना तो नहीं करना वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन उसको अपने एक सिस्टम में एक ऐसी चीज़ डेवलप करनी होगी जो उसको टाइम मैनेजमेंट करके उनको ठीक से निपटा सके और अपने काम को ठीक अंजाम दे सके, तो मुक्त भी रहेंगे और एक सही अंजाम भी दे पाएंगे काम को। सर, कहीं ना कहीं आपने बताया कि मानसिक तनाव का मानसिक बुखार से कोई लिंक नहीं है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि मानसिक बुखार अगर का कोई बीमार है तो उससे घरेलू उपाय क्या करने चाहिए, खान पान आदि का क्या ध्यान रखने की जरूरत है?
अगर आपको जैसे आपने मानसिक बुखार के संबंध में कहा कि जैसे छोटा सा बच्चा है, क्योंकि मैं नौनिहालों की बात करता हूँ, जैसे उनकी नाक बह रही है और माताएं जो है अपने काम में उलझी हुई हैं, तो निश्चित रूप से उन नौनिहालों पे विशेष गौर करना चाहिए। उनके हाथ मुंह को ठीक से सफाई कर करके रखना चाहिए, उनके सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके भोजन में तरल पदार्थ इत्यादि सम्मिलित करना चाहिए और उनको जो है छोटे बच्चों को गिरने से बचाना चाहिए और उनको प्रतिरक्षण जो किया जाता है उसमें निश्चित रूप से पूरा प्रतिरक्षित करना चाहिए। कभी कभी जैसे हमारे ग्रामीण अंचलों में हमने आजकल विशेषज्ञ सेवाएं लगा रखी है, तो अपने जो यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में नहीं आ पा रहे हैं उन ग्रामीण श्रोताओं के लिए मेरा अनुरोध होगा कि बाल रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन हमने उसमें प्रदान किए हैं और खून की टेस्ट की व्यवस्था है। उन लोगों से अपना जांच पड़ताल करा करके वहीं पे औषधि प्राप्त करें और उसके बावजूद भी अगर उनको कोई तकलीफ रहती है तो जिला चिकित्सालयों में हमारे विशेषज्ञ लोग बैठे हुए हैं, उनके देखरेख में अपना इलाज कराएं, तो मेरे ख्याल से इस बीमारी से काफ़ी हद तक निजात मिल सकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जाते जाते यह भी पूछना चाहूँगा कि मानसिक बुखार का अगर कोई बीमार है और वह सर दर्द बार बार हो रहा है, डॉक्टर को नहीं दिखाता और एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल करता है, क्या एंटीबायोटिक दवाइयाँ वहाँ ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं? जैसे कि आपने बताया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि अगर चिकित्सकीय भाषा को ठीक से समझें तो उसके कारण अलग अलग होते हैं। अगर उसका CSF का एग्जामिनेशन हुआ है, अगर दिमाग का CT स्कैन हुआ है तो इस कारण स्पष्ट होते हैं। तो हमको जिस वजह से जिसके कारण हुआ है उसका स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक ही इलाज किया जाता है। अनावश्यक एक अंधेरे में तीर मारने वाली स्थिति में कभी भी कोई स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए कुशल चिकित्सक से जांच पड़ताल करके इलाज कराएं तो उसका कहीं पे शंका करने की गुंजाइश नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कुमाऊं वाणी को इतना कीमती समय दिया। थैंक यू।